टाउन की मार्केट को क्या हो गया है? इन्वेस्टर्स जो हैं वो आ नहीं रहे हैं, लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। हाय गाइस, दिस इज मी सैयद काजिम आदरी जी। गुड न्यूज़ आपके लिए लेके आया है कि बैरिया की मार्केट क्रैश हो गई। अब ये गुड न्यूज़ की है, आज आपको मैं वो सिखाता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग करते तो हैं, लेकिन जो पीछे ऐसे किताबें पढ़ी हुई हैं हम वो पढ़ के नहीं करते हैं, तो समझ होती नहीं है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग होती क्या है, आज आपको वो समझाऊंगा। ये गुड न्यूज़ की है वो भी बताऊँगा। गुड न्यूज़ ये इसलिए, देखिए दो तरीके के लोग होते हैं, एक के लिए गुड न्यूज़ है, एक के लिए बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ किसके लिए कि फॉर एग्जांपल एक प्लॉट जो है 60 लाख का हो गया था, 125 गज 70 लाख का हो गया था, 55 लाख का हो गया, तो वो नहीं खरीद सकता था। मार्केट क्रैश हुई, वही प्लॉट 40 लाख का हो गया, 30 लाख का वो प्लॉट हो गया, वो खरीद सकता है, उसके लिए तो गुड न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट का केस आया, मार्केट ऊपर थी, मार्केट नीचे गई। सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद जो नहीं खरीद सकता था, वो क्लियर होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का केस उठ गया, मार्केट नीचे थी, जल्दी से आके खरीद सकता था। कोविड आया, वो नहीं खरीद सकता था, मार्केट नीचे गई, वो खरीद सकता था। तो इस तरीके कोविड के बाद कितने बायर्स आए ना, क्यों? उन्होंने अकल समझी, उन्होंने कहा कोविड 100 साल में एक बार आता है, तो ये मौका तो 15 साल में एक बार नहीं, 100 साल में एक बार आने हुए। तो एक बार कोविड आया है 100 साल में, क्योंकि 100 साल में एक ही वबा है, आज तक की 300 साल की हिस्ट्री में चलती हुई आ रही है। अब बाइंग कर लेता हूँ, लोगों का कारोबार नहीं खुला है। अब जो इंसान डर डर के अपना एक एक रोटी गिने वाले और वो सोच के पैसे रखता रहा, वो देखें रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट में। अब वो बैड न्यूज़ किन के लिए, उनकी पहले से इन्वेस्टिंग थी, सुप्रीम कोर्ट का केस आ गया। मलिक साहब तो सुप्रीम कोर्ट को लेके नहीं आए ना कि आओ बैल मुझे मारो उन्होंने तो ऐसा कुछ ही नहीं किया ना। अब वो बातें रहने दें कि लैंड कैसे अक्वायर किया, इतना लैंड है तो बेचा क्यों नहीं, वो मलिक साहब आपको ना समझाने के पाबंद हैं, ना पाकिस्तान में आपको पता है काम कैसे होता है। नहीं तो आप आके इतना बड़ी सोसाइटी बना ले मेरे भाई। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट के बाद मलिक साहब ने एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस किए थे, उस पर आप लोग बुरा माने, मौखर कर दिए। आज तक लगाए नहीं लगाए, लगाएंगे कुछ नहीं पता, कम लगाएंगे, और जब आपका नफ़ा पक्का हो जाएगा तब लगाएंगे, अगर लगाएंगे। खैर वो लगे ही नहीं। अगेन उसके बाद मैं आपसे बात करूं, कोविड आ गया, मलिक साहब कोविड को लेके आए थे, जो आपकी मार्केट गिरी और मार्केट में नुकसान हुआ। उसके बाद ये हर किसी का नफ़ा पक्का हो गया, कोविड के बाद यानी फ़ायदा होने लगा, लोगों ने सस्ते खरीदे, वो 17 लाख के प्लॉट 60 लाख के हो गए, हर कोई बेचने आ गया, ओवर सेलिंग पड़ गई मार्केट में, मलिक साहब ने ओवर सेलिंग डाली है। उसके बाद मलिक साहब ने तो दूसरी लॉन्चिंग भी नहीं करी कि और सप्लाई आ जाए अपनी तरफ से प्लॉट्स की। तो उसके बाद ज़्यादा गवर्नमेंट आ गई, पीडीएम आ गई, तो ज़्यादा करप्शन आ गई, तो ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई मलिक साहब ने की है। का भाई आपको एक बात बताएगा जो कि आपके बड़े काम आएगी। जो होती हैं जिनका नाम होता है किताबें, वो रियल एस्टेट की भी होती है, लेकिन हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं होता। हम तो समझते हैं इन्वेस्ट किया तो उल्टा फ़ायदा ही हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हुए आ रहे हैं, हमारे वालिद ने लिए था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ पीछे का फिनोमिना। अगर आप पढ़ के इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, या फिर थोड़ा सा जान लेते हैं, आज आप मेरी बात सुन लेंगे तो शऊर आ जाएगा। होता क्या है, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग है। अब इन्वेस्टिंग है तो इसका मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉस जो होगा वो शॉर्ट टर्म में होगा, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होगा। तो वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ कॉस्ट होती है जो कि मैं बार बार गला सूख गया कह कह के, लेकिन लोगों को अकल ही नहीं आएगी, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ अदा करूँ। जो कि प्राइस टैग पे लिखी होती है, उनके अलावा भी कुछ कॉस्ट होती हैं। फेयर, अनसर्टिनिटी, डाउट। सुप्रीम कोर्ट का केस आया, डरे, आपने सस्ते में अपना प्लॉट बेच दिया, मलिक साहब की गलती है। सुप्रीम कोर्ट का केस क्लियर हो गया, अब जिसने आके सस्ते में ख़रीद लिया, मलिक साहब ने कहा था ख़रीद लो। उसके बाद कोविड आ गया, वो फेयर आपने नहीं लिया, आपने कोविड के टाइम पे बेच दिया। उसके बाद तो पीडीएम की गवर्नमेंट आई, इन्फ्लेशन आई, पूरा मुल्क डॉलर किस तरीके से ऊपर गया, तो किसी के पास अपने पैसे नहीं थे, हर कोई बेचने आ गया। मलिक साहब ने कहा कि इन्फ्लेशन होगी, पीडीएम को मलिक साहब ने स्पॉन्सर किया। तो ये जो फेयर था, अनसर्टेनिटी, डाउट था, टाइम बीइंग के लिए आपको ये अपने अंदर पेशेंस रखे, बोल्ड होके उसको फेस करना है। मेरा भी तो प्लॉट है, सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट है। हम जो रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ब्रोकरेज चला रहे हैं, हम लोग के तो करोड़ों के होंगे। तो हम भी वो हैसल देख रहे हैं, लेकिन हमें पता है लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगी। देखिए इंसान हो के स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट, शॉर्ट टर्म के लिए गिरता भी है इंसान, लेकिन लॉन्ग टर्म में सभी ऊपर जाते हैं। फंडामेंटल सीखो कि सोसाइटी ठीक है, सप्लाई डिमांड है, लोग चाहते हैं, ओवरसीज़ हैं, परदेश में रहते हैं, 30 लाख का प्लॉट मिल रहा है, 40 लाख का। आपको तो पता है परदेश होता है, आज ले ले कल को 70 का ले होंगे। कीपिंग इट शॉर्ट, ये कॉस्ट आपने बेयर करनी थी। और अगेन ये गुड न्यूज़ इनके लिए, बैड न्यूज़ वालों को मैं कहूँगा होल्ड करें अपने प्लॉट, ना बेचें, ऊपर जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे।
यहाँ पे शहर में 1.5 करोड़ के 125 हैं, आपका क्यों ऊपर नहीं जाएगा। और अगर बैरिया डूबा तो DHA कराची सब डूबा है। ऐसे बैरिया की एग्जांपल नहीं लें, बैरिया इकलौता नहीं है जो सौतेला हो। इन्वेस्ट करें बैरिया में, खुश नसीबों के लिए मौका है। जो स्टूपिड हैं, बेवकूफ़ हैं, वो ना करें, कोई बात नहीं। या तो क्लाइंट दो होते हैं, एक बेवकूफ़ होता है, अक्लमंद होता है। जो अक्लमंद है वो खुश नसीब है, जो बेवकूफ़ है वो बदनसीब है। तो दिस इज़ मी सैयद काज़िम आदिल रिजवी। हमारे साथ भी वही होता है जो आपके साथ होता है, लेकिन हम जो थोड़ा पढ़ लेते हैं वो फ़ायदे में चले जाते हैं। जैसा कि कहा गया है, एक पढ़े लिखे की किस्मत एक पत्ते के नीचे होती है, पत्ता उड़ता है यूं ऊपर, और एक गवार की किस्मत जो होती है पत्थर के नीचे होती है, पत्थर उड़ता ही है तो किस्मत नीचे। अल्लाह हाफ़िज़।